अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये दाल और आटे के हम लोगों ने नमक पारे बनाए हैं। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए आधा कप दाल को भिगो के रख दिया था। और इसको जो है अगर आप लोग सारी रात के लिए भिगो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियाँ हैं 1 से 2 घंटे भी भिगो दें मूँग की दाल को तो वो भी बहुत है। बस इसको फिर जो है आप लोग ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें। दाल को थोड़ा सा इसमें पानी डालें, अच्छे से फूल गई थी 2 घंटे में। नमक पारे इसके बहुत ही मज़े के बनेंगे, बच्चों बड़ों सबको बहुत मज़े के लगेंगे। इसमें से हम थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आएगा। तो बस इसको हम लोग इस तरह पीस लेंगे। अब हम लोग जो है दाल को बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें इसमें गंदम का आटा जो है 1 कप, आधा कप हम लोगों ने डाली है तो 1 कप हम लोगों ने इसमें गंदम का आटा जो नॉर्मली घर में यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए सिंपल, वो हम लोगों ने इसमें डाला है। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी ज़्यादा आटा ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें डाला है अजवाइन लिए हमने 1/4 टेबल स्पून, काली मिर्च आधा चमचा, ज़ीरा भी हमने भुना हुआ और मोटा मोटा कुटा हुआ आधा चमचा लिया है, कुटी हुई मिर्चें लिए हमने और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इस तरह हमने इसको अच्छे से गूँथ लेना है और अगर हमें आटा चाहिए होगा तो हम इसमें और भी डालेंगे। मैंने 2 चमचे तकरीबन इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला था ताकि जो है ये सॉफ़्ट भी हो जाए। और आटा इसमें ऐड किया क्योंकि अभी पतला लग रहा था और इसको अच्छे से और गूँथ लिया। अच्छे से इसकी सॉफ्ट सी हम डो बना लेंगे अच्छे से गूँथ के इसको। बस जब ये गूँथ जाएगा इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसकी रोटी बेल लेंगे। देखें इतना पतला से इसकी बेलिए ताकि अच्छे से बने। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे ले लें और अगर छुरी है तो उससे, जिससे भी आप काटना समझ रहे हैं। पहले सीधी सीधी सी लाइनें लगाएं, स्ट्रेट स्ट्रेट। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। इस तरह बिल्कुल आप लोगों ने लाइनें सीधी लगाने के बाद जो है इसमें थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने फिर तिरछी लाइनें लगानी है, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी, ताकि जो है नमक पारों की शक्ल आ जाए। अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो आप थोड़े छोटे भी बना लें जैसे आप लोग पसंद करते हैं। सारे अगर एक दूसरे के ऊपर भी आ जाएंगे तो इनको कुछ भी नहीं होगा। जब फ्राई हम करेंगे तो ये खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे। अब आपने इनको फुल तेज़ गरम तेल में डालना है, ठंडे तेल में नहीं डालना है। ठंडा तेल जो है वो तेल पी लेगा। हम लोगों ने इसको इतना मोटा भी नहीं रखा, पतला ही रखा है। तो बस आप इसको डाल लेंगे एक साथ डाल के और इस तरह चलाते रहें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने इतना मोटा बेला ही नहीं था कि इसको जो है फ्राई होने में टाइम लगे, तो ये जो है जल्दी से हो जाएंगे। ये आटा जो घर में नॉर्मली गंदम का आटा होता है वो और हमने मूंग की दाल के बनाए, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने और आप लोगों को कैसे लगे।
इसका इतना प्यारा कलर आ गया था, तो बस इसको निकाल के और जो है इसको आप छन्ने में रखें, ताकि आटे के अलग अलग रखें, ताकि ये अच्छे से जो है क्रिस्पी हो जाए ठंडे होने के बाद। मेरे तो आप देखें, मैंने आपको दिखाया कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हुए हैं। चाय के साथ इसको आप इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।